आप देख रहे हैं स्टॉक सोशल। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, विजय चोपड़ा हैं, स्वाति होटकर हैं। और इस शो में जो तमाम सवाल आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज रहे हैं, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर, वो हम शामिल करेंगे। तो अभी भी अगर आपने अपना सवाल नहीं भेजा है तो फटाफट से भेजिए हमें अपनी क्वेरीज। सवाल हमें जो ऑलरेडी मिल रहे हैं उनको तब तक करना शुरू करते हैं शामिल। और आज अग्रवाल ने ट्विटर पर सवाल भेजा है टाटा इन्वेस्टमेंट पर। 350 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 848 के भाव पर। समय की कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा समय भी दे सकते हैं। क्या सलाह है आपकी विजय जी? टाटा इन्वेस्टमेंट पर 850 की बाइंग है। बिल्कुल घबराहट की आवश्यकता नहीं है। टाटा का इन्वेस्टमेंट कंपनी है और जब मार्केट में ओवरऑल गिरावट आई तो टाटा इन्वेस्ट में भी गिरावट देखने को मिली। मैं तो कहता हूं कि इस तरह की कंपनीज अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज में कोई रखना चाहता है तो हर गिरावट में लेके रख सकता है। मुझे लगता है टाटा इन्वेस्ट अगर कोई 5-7 साल 8 साल के लिए रखना चाहता है तो यहाँ से डबल भी हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें टाटा समूह भारत के अग्रणी बिजनेस समूह है और कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंस आता है टाटा कंपनीज में, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज कहीं कोई मेजर नहीं है। और इनकी कंपनीज में जो रिस्ट्रक्चरिंग शुरू की है चंद्रशेखरन साहब ने, तो आई थिंक वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर लेके रखना चाहते हैं बिल्कुल लेके रखिए। मुझे लगता है कि अगर 5-7 साल में यहाँ से डबल भी हो सकता है। ठीक है, तो सलाह यहाँ पर आपको मिली है, होल्ड करने की सलाह है टाटा इन्वेस्टमेंट। व्हाट्सएप के जरिए एक सवाल आया है और ये सवाल आया हमें प्रेस्टीज एस्टेट पर। विमल का दिल्ली से 1450 स्टॉक इन्होंने प्रेस्टीज एस्टेट के खरीदे हुए हैं 338 के भाव पर। स्टॉक इनके खरीद से लगभग 100-110 रुपए नीचे ही कारोबार कर रहा है। स्वाति बताइए, नुकसान तो काफी हो रहा है, क्या करना चाहिए? कौन सा स्टॉक बोला आपने? प्रेस्टीज एस्टेट्स। यस, 221 पे रेट पे फिलहाल चल रहा है। करंटली ओवरऑल व्यू तो काफी पॉजिटिव है। ये एक पर्टिकुलर काउंटर में हम लोग ने डाउनफॉल देखा था, बट फ्रॉम द नवंबर दिसंबर मंथ से हम लोग ने एक पुल बैक रैली देखने मिल रही है पर्टिकुलर स्टॉक्स में। डेफिनेटली ये पुल बैक रैली कंटिन्यूड रहेगी। इनिशियल टारगेट्स मेरे 250 रहेंगे। 250 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो 300 के टारगेट्स ओपन होते हैं। अगर लंबा नजरिया के लिए रखते हैं एटलीस्ट 1 साल के लिए तो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। मुझे लगता है ये 300-320 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। अगर ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस आप रखते हो तो एटलीस्ट 200 के इमीडिएट सपोर्ट स्टॉप लॉस होल्ड करके आप डेफिनेटली लंबे नजर के लिए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रख ले प्रेस्टीज एस्टेट में। अगला सवाल हमें ट्विटर पे भेजा है ललित मोदी ने गांधीधाम गुजरात से। सवाल है इनका रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। विजय जी, 250 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए 1105 के लेवल्स पर। बहुत ही शॉर्ट टर्म का इनका व्यू है। जानना चाहते हैं फ्राइडे को रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स तक होल्ड कर ले या फिर एग्जिट कर ले? 1105 की पाएंगे। देखिए, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, ये बात आई थिंक मैंने आपके चैनल पे ही 2-3 बार बोली थी और ये जब करीब 260-270 के लेवल पे मैंने बोला था। रिजल्ट्स तक रिलायंस में हमेशा तेजी देखने को मिलती है और रिजल्ट्स के बाद ये थोड़ा करेक्ट होता है। लॉन्ग टर्म व्यू बिल्कुल इंटैक्ट है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं लगती है इस कंपनी में और मुझे लगता है इस बार भी बहुत अच्छे ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स देने चाहिए रिलायंस को। मगर हाँ, अगर आप रिजल्ट्स तक ही रखना चाहते हैं, मुझे लगता है कि 1160 55-60 के बीच में कहीं अगर आता है तो आपको प्रॉफिट बुक करके बाहर आना चाहिए और फिर से यदि गिरावट मिलती है, करेक्शन मिलती है, तो वहां पे आप एंटर कर सकते हैं। तो रिलायंस में एक ट्रेडिंग रेंज है, तो संभवतः आपको ये नीचे भी मिल जाएगा। प्रॉफिट बुक करके बाहर आइएगा अभी रिजल्ट से पहले। रिजल्ट से पहले प्रॉफिट्स लेने की सलाह है। 1150-55 पहुंचे ये स्टॉक तो मुनाफा बुक कर ले और फिर निकल आए, नीचे वापस आए तब आप फिर से खरीद सकते हैं। प्रतीक जैन ने सवाल भेजा है कंटेनर कॉर्प पर। 240 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से लिए हैं और जो परचेसिंग प्राइस है वो 702 रुपए का है। स्वाति सलाह दीजिए। इंट्राडे के लिए इन्होंने पोजीशन बना ली है 702 के लेवल पर, होल्ड किए हुए हैं। इनके भाव से तो 6 रुपए, इनफैक्ट 8 रुपए नीचे ये स्टॉक अप कर रहा है कारोबार। क्या करना चाहिए? ओवरऑल व्यू तो काफी पॉजिटिव है। अगर ये एटलीस्ट 1-2 वीक रखते हैं तो डेफिनेटली ये अपसाइड मोमेंटम आएगा। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से उन्होंने ऑलमोस्ट हाई के लेवल्स पे लिया है। नीचे में 692-693 का एक स्विंग सपोर्ट जोन है, तो मैं कहूंगी कि इंट्राडे के लिए अपने लिया है तो एटलीस्ट 690 का स्टॉप लॉस प्लेस करके आप होल्ड कर सकते हो। अगर ये ऊपर के साइड में 710 के आसपास आता है तो यू कैन बुक योर इंट्राडे प्रॉफिट्स। ठीक है, तो सलाह आपको मिल गई कंटेनर कॉर्प पर इंट्राडे के हिसाब से भी, और अगर आप होल्ड भी करेंगे तो भी
कोई नुकसान आपको नहीं होगा। कंटेनर कॉर्प भी 694 के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नए शेयरों की लिस्टिंग हुई है। क्या है इस पर और अपडेट, और ये बताने के लिए हमारे रिसर्च एनालिस्ट रजत देवगन मौजूद है। रजत बताइए, अब एनएससी पर भी लिस्ट हो गया है, कितने स्टॉक, कितने शेयर्स अब अवेलेबल होंगे ट्रेडिंग के लिए और क्या अपडेट ऐसे जुड़ी हुई है? जी बिल्कुल, आज जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो नए शेयर्स हैं उनकी लिस्टिंग हुई है। ये जो बदलाव हुआ था, कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी बैंक का जब मर्जर हुआ था तो उसके बाद का बदलाव है। 137 करोड़ लगभग शेयर्स जो हैं जो आज लिस्ट हुए हैं और 47 रुपए 45 पैसे का हाई 47.25 पे यहाँ पर ओपन हुआ है। आज एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टिंग हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 18 दिसंबर को दोनों के बीच में मर्जर हो गया था। कैपिटल फर्स्ट और साथ साथ आईडीएफसी बैंक के बीच में मर्जर हो गया था। 31 दिसंबर थी रिकॉर्ड तारीख, यानी कि 31 दिसंबर के दिन अगर कैपिटल फर्स्ट के शेयर आपके खाते में होते तो आप ये नए जो शेयर्स मिले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, इसके हकदार होते। 10 शेयर्स कैपिटल फर्स्ट के बदले आईडीएफसी बैंक के 139 शेयर्स इसमें अकाउंट में आते हुए नजर आते। तो आज लिस्टिंग हुई है। ये बता दूं आपको, ये जो एंटिटी बनी है, नई एंटिटी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसके कुल 72 लाख ग्राहक हैं। ग्रामीण इलाकों में पकड़ मजबूत है और लगभग 1 लाख करोड़ का मजबूत लोन पोर्टफोलियो है, जिसमें 32% हिस्सा जो रिटेल पोर्टफोलियो से है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ग्रोथ जो है इस एंटिटी की काफी स्ट्रांग देखने को मिल सकती है, क्योंकि 203 ब्रांचेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं और कम डिपॉजिट्स के जो कम कॉस्ट के जो डिपॉजिट्स हैं उससे सीधे तौर पे इस नई एंटिटी को फायदा होता हुआ नजर आएगा। क्या राय हो? इनफैक्ट 2019 पिक में भी मेहरबून ईरानी ने स्टॉक रेकमेंड किया था। 70 से 72 तक के टारगेट्स वो इस पे सजेस्ट कर रहे हैं। एक साल के पर्सपेक्टिव से स्टॉक 48 के आसपास अभी कारोबार कर रहा है। क्वेरी से में लगातार मिल रही है। एक और सवाल फटाफट से ले लेते हैं और ये हमें ट्विटर पर भेजा है अमित उपाध्याय ने, और सवाल है इनका बजाज फाइनेंस पर। स्वाति, आपसे सवाल होगा क्योंकि इन्होंने 2650 का कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है। 5 लॉट इन्होंने लिए हुए हैं बजाज फाइनेंस के 2650 का, और प्राइस है इनका 50 रुपए के आसपास का। अभी 44 पर कारोबार कर रहा है, यानी इनके प्राइस से 6 रुपए नीचे इसका अब इस कॉल का प्राइस आ चुका है। क्या करना चाहिए? 2560 का कॉल ऑप्शन 50 रुपए के भाव पर लॉट 5 लिए हुए हैं। अगर ये कॉल ऑप्शन उन्होंने 2550 का लिया हुआ है, करेक्ट? 50 रुपए पर लिया है, अभी 44 पर ट्रेड हो रहा है। 2650 का कॉल ऑप्शन उन्होंने लिया, जो कि अभी 45 के रेंज में चल रहा है। अगर उन्होंने सिर्फ इंट्राडे बेसिस के लिए लिया है तो डेफिनेटली अभी काफी ट्रेंड हम लोग को डाउन दिख रहा है। नीचे में अगर मैं स्विंग सपोर्ट्स पे देखूं तो 38-35 के रेंज में काफी क्लस्टर सपोर्ट्स है, तो वो एक स्टॉप लॉस रख के आप होल्ड कर सकते हो कॉल ऑप्शंस में। ऊपर में 45 का एक इमीडिएट 50 का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये आज के इंट्राडे में डेफिनेटली 50 का लेवल ब्रेक होता है तो वापस हमें एक न्यू लेवल्स देखने मिलेंगे, प्रोबेबली 60 के आसपास। तो मेरी राय होगी कि होल्ड कीजिएगा। मार्केट में थोड़ा सा सेल ऑफ हमें या प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से ये पर्टिकुलर काउंटर नीचे है, बट नीचे में डेफिनेटली आप 38 रुपीज का आप स्टॉप लॉस प्लेस करके आप आपके लॉन्ग कोई पोजीशंस होल्ड कर सकते हो। ठीक है, सलाह बजाज फाइनेंस पर आपको मिल गई है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर कुछ और सवालों को शो में शामिल करेंगे, जल्द वापस आएंगे। आप देख रहे हैं स्टॉक सोशल। साउथ इंडियन बैंक। आप देख रहे हैं स्टॉक सोशल। विजय चोपड़ा और स्वाति हुटकर हमारे साथ मौजूद हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। सवाल भी हमें लगातार मिल रहे हैं। फेसबुक पर सवाल भेजा है वैभव गर्ग ने। 80 स्टॉक इन्होंने खरीदे हुए हैं पिरामल एंटरप्राइजेस के। खरीद भाव इनका 2400 रुपए का। विजय जी, क्या करना चाहिए? पिरामल एंटरप्राइजेस 2400 की बाइंग है। अच्छी एनबीएफसी में से एक है और इसका एक्सपोजर हालांकि रियल एस्टेट में है, बट दीपाली अगर आप पूरा एनालिसिस करें कि इनका एनपीए कितना है तो आई थिंक इनकी जो बुक्स हैं वो काफी अच्छी मेंटेन्ड हैं और एनपीएस बहुत कम है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज नहीं है। पिरामल ग्रुप वैसे भी बहुत अच्छी बिजनेस गवर्नेंस के लिए जाना जाता है और जहां पर पिरामल आज ट्रेड कर रहा है मुझे लगता नहीं है कि कोई रिस्क रिवॉर्ड कोई बहुत ज्यादा अनफेवरेबल है। तो आई थिंक कि स्टॉक में दमखम है कि 3000 भी क्रॉस करे। तो जिसके पास भी है थोड़ा शांति से लेके, थोड़ा पेशेंस से लेके बैठिए और मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है पिरामल एंटरप्राइजेस। सवाल हमें ट्विटर पर भेजा है सौभाग्य दीप ने। सवाल है इनका आईसीआईसीआई बैंक पर। अगेन इंट्राडे के हिसाब से इन्होंने पोजीशन बनाई है। खरीदे हैं आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक्स 378 के लेवल्स पर। जानना चाहते हैं उसी भाव पर ही ट्रेड कर रहा है, निकला है इसी लेवल पर या फिर होल्ड रख लें? स्वाति, आपसे सवाल है।
दीपाली जी, नहीं, ये काउंटर काफी स्ट्रांग है। आज हम लोग ने मोमेंटम काफी स्ट्रांग देखा है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में, ऑलमोस्ट 370 372 से 380 के आसपास। मेरी राय होगी कि इंट्राडे में काफी अच्छा ये काउंटर है। नीचे में 375 का एक क्लस्टर सपोर्ट्स लेवल है, तो मैं कहूंगी कि 375 374 का एक आप स्टॉप लॉस प्लेस करके ये इंट्राडे के लिए होल्ड कर सकते हो। मुझे लगता है ये 382 384 के लेवल्स हमें प्रोबेबली देखने मिलेंगे अगर ये वापस हमें निफ्टी में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देता है तो। ठीक है, इंट्राडे के लिए भी होल्ड कर लीजिए, 2-3 रुपए ऊपर का भाव आपको मिल सकता है। पंकज ने फेसबुक पर सवाल भेजा है, हैदराबाद से एनसीसी पर इनकी क्वेरी है। 425 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं एनसीसी के, भाव है इनका 93 रुपए 50 पैसे का। इनके खरीद भाव से लगभग ये 6 रुपए नीचे कारोबार कर रहा है, 88 का लेवल है। क्योंकि विजय जी, क्या सलाह है आपकी एनसीसी पर? अगर कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसमें इन्वेस्टेड है दीपाली, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है। एक स्टॉप लॉस जरूर मैं रिकमेंड करूंगा, थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है 82 रुपए 20 पैसे का, तो ये रख के आप पोजीशन को होल्ड करिए। मुझे लगता है कि एनसीसी दोबारा से एक बार आपको 100 रुपए 104 रुपए जाता हुआ दिखेगा। ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है एनसीसी का, और क्योंकि इलेक्शन ईयर है, जैसा मैंने पहले भी बोला, तो कुछ अच्छी कंपनीज में भी आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। कंफर्ट बेसिकली ऑर्डर बुक से आता है, और इनकी जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है किसी ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने का, तो वो अच्छा है। तो मुझे लगता है कि इंफ्रा प्ले है, और इस बजट में इंफ्रा के ऊपर अच्छा खर्चा डिसाइड किया जाएगा, तो बिल्कुल बने रहिए, एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। होल्ड करने की सलाह है एनसीसी। इस बीच टेक्समेको रेल को फटाफट से देख लीजिए, खबर आ रही है 262 करोड़ के 2 ऑर्डर्स इनको मिले हैं। स्टॉक 1.5% की मजबूती के साथ टेक्समेको रेल का भी कर रहा है ट्रेड, तो इस स्टॉक पर भी राय लेंगे। साथ ही साथ एक सवाल और आ रहा है, भूषण ने सवाल भेजा है, इंडिया सीमेंट्स पर 800 स्टॉक्स लिए हुए हैं 88 के भाव पर। स्वाति, एक तो टेक्समेको रेल के चार्ट्स पर एक व्यू दे दीजिए, साथ ही इंडिया सीमेंट्स पर इनको क्या करना चाहिए 800 शेयर 88 के भाव पर। इंडिया सीमेंट्स अगर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशंस के लिए तो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। मुझे लगता है ये अगर 100 का लेवल्स ब्रेक करते तो एक न्यू रैली या न्यू ट्रेंड चालू हो जाएगा ये पर्टिकुलर काउंटर में 120 के रेंज में। तो अगर लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव लिया है तो मैं कहूंगी कि 85 का एक स्टॉप लॉस ऑफ प्लेस कर सकते हो, एंड आप डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हो ये पर्टिकुलर काउंटर। नेक्स्ट काउंटर की बात करें टेक्समो रेल की, तो डेफिनेटली ये मोमेंटम में आता है ओनली व्हेन द बजट कम्स इन। जब तक बजट्स आते हैं तब ये मोमेंटम्स में है आते हैं ये पर्टिकुलर काउंटर्स। अभी भी हम लोग ने देखा है कि काफी स्ट्रांग मोमेंटम में है, बट नीचे में मुझे लगता है कि एक डाउन साइड एटलीस्ट 2 to 3% हम लोग स्टॉप लॉस, जिसके पास भी ये लॉन्ग पोजीशंस हो तो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। नीचे में 2 to 3% का एक स्टॉप लॉस प्लेस करके मुझे लगता है ये पर्टिकुलर काउंटर में हमें एक वापस एक न्यू हाई देखने मिल सकता है। ठीक है, टेक्समेको रेल पर यह सलाह मिली है। फिलहाल स्टॉक दिन के हाई पॉइंट पर ही कारोबार कर रहा है। शुक्रिया स्वाति और विजय जी आपका शामिल होने के लिए शो में, और सभी शेयरों पर